देखिए, एक दुख की भी बात है, आश्चर्य की भी बात है कि कुछ लोग के जो बयान हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं के, वो कहते हैं कि बांग्लादेश की तरीके से यहाँ भी हिंसा हो जाएगी और तख्ता पलट जाएगा। और उनकी इस बात में के पीछे इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो एक शंका प्रकट होती है कि नेताओं के जो वक्तव्य हैं वो संयमित होने चाहिए। जब संयम खोल के देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असामाजिक तत्व अनुसरण करने लगते हैं। ये ट्रेन जिहाद जो है वो मामूली नहीं है। यहाँ के ट्रेन में यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ हो जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो जाए। पहले इन लोगों ने आर्थिक जिहाद चलाया कि भारत के उद्योगपतियों को बदनाम कर दो, वहाँ विदेशी उद्योगपति आवे, यहाँ का उद्योग धंधा ख़त्म हो जाए। उसके बाद उन्होंने संविधान का नाम लेकर कि संविधान का परिवर्तन करेंगे, ये क्रूमर उड़ाया। उसके बाद शुरू हो गए कि आरक्षण बदल देंगे, उसका उड़ाया। ये अफवाहों का जो बाज़ार गर्म किया जा रहा है उसके पीछे मकसद एक ही है कि भारत में अस्थिरता का वातावरण लागू करें। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो इस प्रकार की घटनाएं हैं ट्रेन की चिंताजनक हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता, रेलवे की सतर्कता से, ईश्वर की अनुकंपा से भी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है। शुरुआत में ज़रूर 2-3 जगह जब ट्रेन के डिब्बे पलटे तो रेलवे प्रशासन भी और सरकार भी, पुलिस भी अलर्ट हुई, तो उसका प्रतिफल ये निकला कि घटनाएं नहीं हुई। लेकिन दुर्घटना करने का प्रयत्न जारी है। इससे ये आशंका होती है कि कोई बड़ी घटना कराने के फेर में ऐसे तत्व लगे हैं जो भारत में अस्थिरता चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तमाम इच्छाएं हैं कि भारत में मोदी जी ना रहें। तो तमाम विदेशी शक्तियां भी हैं और देश के अंदर भी तमाम ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। मोदी जी हैं, वो शेर पर सवा शेर, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। नहीं, ये जिहाद ही है ना। जिहाद का मतलब ही सीधा सीधा है, एकदम से अस्थिरता फैलाओ, आतंक फैलाओ, भय फैलाओ, दुर्घटनाएं करो और किसी भी तरीके से कोई ना कोई मकसद को पूरा करो। तो ये जो रेल का अंदर जान के कर रहे हैं, वंदे मातरम ट्रेनें सैकड़ों की मात्रा में निकली हैं, रेलवे का अभूतपूर्व सुधार हुआ है। रेलवे के स्टेशन में किसी ने कल्पना की थी कि हवाई जहाज़ के तरीके से, जैसे हवाई अड्डे के तरीके से जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर मिल रही हैं। तो ऐसे समय ये इस प्रकार की घटनाएं, ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों का। देखिए, हिंसा हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं कहूँगा, मैं आरोप भी नहीं लगाऊँगा, लेकिन भारत में अस्थिरता फैलेगी ये तो विपक्षी बोल रहे हैं लगातार ना, कि हिंसा होगी, दंगा होगा, बांग्लादेश की पुनरावृत्ति होगी। ये किसके सह पे कह रहे हैं? विदेशों में जाकर भी जो विदेश में जो पाकिस्तान के समर्थक हैं और जो भारत के विरोधी रहे हैं, आतंकी घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, उन लोगों के साथ में हमारे यहाँ के नेताओं की फोटोएं आ रही हैं। तो ये कम दुखद थोड़ी है। ये भारत में अस्थिरता भी फैलाओ और मोदी जी को कमज़ोर करो। देखिए, अब ये सब कपोल कल्पित कल्पनाओं में जी रहे हैं, इनको मोदी फोबिया हो गया है। और अब ये बीजेपी को कोख से पैदा होने की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये नक्सलवाद की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन जो नक्सली मानसिकता है, अर्बन नक्सल है, वो मोदी जी के समय जरूर सफल नहीं होगा। लीजिए, मोदी जी कहाँ पे तोड़ने पहुँच गए, उनको शायद कांग्रेस का शासनकाल की चीज़ें याद नहीं हैं। और उनके जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं वो तो चिल्ला चिल्ला के जो कांग्रेस को और मनमोहन सिंह जी को भाषणों में कहते थे कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग करने वाली जनक जो है वो कांग्रेस है। बीजेपी ने तो उसका दुरुपयोग किया नहीं है। और जहाँ भी कोई प्रूफ मिले हैं तभी कोई घटनाएं भी हैं, तभी कोई कार्रवाई भी है।